आज बहुत ही खूबसूरत खुदावंद ने जो मुझे कलाम दिया है वो मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप मिलकर निकाल सकते हैं मेरे साथ कलूसियों, कलाम मुकद्दस में से कलूसियों उसका 3 बाब और उसकी 13वीं से हम 17वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। कलूसियों उसका 3 बाब और 13 से 17 आयत तक हम तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ़ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं हम। ये बहुत ही खूबसूरत आयत है और मेन जो मैं आयत जो है उस पर एम्फसाइज करना चाहती हूँ वो 15वीं आयत है। और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए। मैं कुछ ही दिन पहले जो है हम बात कर रहे थे काम पर और हमें नज़र आया कि कुछ लोग जो हैं उनमें हमें इत्मीनान नज़र नहीं आया। जब हम बात कर रहे थे उनके साथ तो हमें नज़र आया कि इनकी ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं है। बहुत हाइपर कई दफ़ा लोग हो जाते हैं, एकदम से जो है वो गुस्से में आ जाते हैं। और हालांकि मसीही लोग होते हुए भी हमें फिर दुख हुआ। मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं पास्टर जबरान जो हैं हम बात कर रहे थे इस पर कि ऐसा जो स्पिरिट है जो लोगों में है वो दुख पहुंचा सकता है। उसकी वजह से दूसरे बहुत सारे लोग जो है वो हर्ट हो सकते हैं। और ऐसे ही मैं दुआ कर रही थी कि खुदावंद तो मुझे कलाम अता कर, मैं ये प्रोग्राम करना चाहती हूँ, लाइव करना चाहती हूँ, तो मुझे इसके लिए कलाम अता कर है। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि कुछ भाइयों की ज़िंदगी से हमें ये नज़र आया, लोगों की ज़िंदगी से, बहनों की भी ज़िंदगी से नज़र आया कि उनकी ज़िंदगी में खुदा का जो मसीह का इत्मीनान है वो नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। और मैं हमारे अंदर है, इसका मतलब खुदावंद हमारे अंदर है, खुदा पाक रूह हमारे अंदर है। तो मसीह का जो इत्मीनान है जो कि हमें उस पर ईमान लाने से होता है कि मसीह का जो है जब हमने उसको ले लिया, हमने मसीह पर इत्मीनान है, मसीह का इत्मीनान भी फिर हमारे अंदर आना चाहिए। तो मसीह का इत्मीनान जो है वो बहुत ज़रूरी है मेरी बहनों और भाइयों, हम अपने अंदर लेना। ये मोहब्बत, ये रूह के जो फल हैं उनमें से हमें नज़र आता है कि इत्मीनान जो है वो एक फल है जो कि रूह के फलों में से, जो गलतियों 5वें बाब में हमें उसकी 22वीं आयत में हमें रूह के फल नज़र आते हैं जो कि 9 रूह के फल हैं। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, परहेजगारी, नेकी, ईमानदारी, मेहरबानी जो है ये सारे 9 रूह के फल हैं, ये हमें नज़र आते हैं। और हमें इनमें से एक जो फल है वो इत्मीनान है। खुदावंद का इत्मीनान जो है वो हमारे जब अंदर आ जाता है तो कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो हमारी ज़िंदगी में आ रही हो, खुदावंद हमें बार बार यही तसल्ली देता है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। खुदावंद ने अपने कलाम में कहा कि किसी बात की फ़िक्र ना करो बल्कि हर बात में तुम्हारी दुआएं मिनाजाते शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद की हुजूरी में रखी जाएं। और इसी हवाले में भी हमने पढ़ा है कि तुम शुक्रगुजार हो, हर चीज़ में खुदावंद के शुक्रगुजार हो। अगर आप बीमार हैं, आज आपके रिश्तेदार बहन भाई यहाँ बीमार हैं, आप फाइनेंशियली आपका प्रॉब्लम आपका चल रहा है, माली हालात ठीक नहीं है, तो खुदावंद का इत्मीनान रखें कि वो यहाँ पर मौजूद है। आप अपनी मुसीबतें, परेशानियाँ, आप फ़िक्रें खुदावंद को दे दें। खुदावंद ने कहा कि तुम अपनी फ़िक्रें मुझे दे दो, मैं तुम्हारी क्योंकि फ़िक्र करता हूँ। अपनी फ़िक्रें आज मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमने खुदावंद को अता करनी है ताकि खुदावंद का इत्मीनान जो है वो हमारे अंदर आए। तो सुबह उठते ही हमने जो पहला काम करना है अपनी ज़िंदगी में, जो कि मैंने सीखा है, मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि कितना इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हम ट्रेन कर सकते हैं अपने आप
आपको कि अगर हम कलाम मुक़द्दस में देखें तो हमें नज़र आता है कि यूसुफ की ज़िंदगी से, मैं उसकी ज़िंदगी से बहुत इम्प्रेस हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं यूसुफ की ज़िंदगी को पढ़ती हूँ तो एक हम्बलनेस जो है यूसुफ की ज़िंदगी से नज़र आती है, इत्मीनान जो है उसकी ज़िंदगी से नज़र आता है कि उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान था। उसके भाइयों ने जो है उसको पकड़वा दिया, यूसुफ को पकड़वा दिया, कुएं में डाल दिया, उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान रहा। उसको जो है ग़ुलाम बनाकर ले आया गया, मिस्र में लेकर आए ग़ुलाम बनाकर। इसके अलावा उसको कैद खाने में डाल दिया गया। उसने ताबीरें भी बताई, जो जब उसने ताबीरें बताई, जो एक दो आदमियों को जो है उसने ताबीरें बताई, जो उनके ख्वाब आए, जो उसके साथी थे जेल में, उनको उसने ताबीरें बताई ख्वाब की। उसने बताया कि आपको इस ख्वाब का जो आपको आया है इसका क्या मतलब है। जब उसने वजाहत करके उसको बताया तो इसका यही मतलब था मेरी बहनों मेरे भाइयों के खुदावंद जो है वो खुदावंद के साथ साथ चलता रहा। जेल में भी जो है उसने खुदावंद की शुक्रगुजारी की, वरना उसको इन ख्वाबों का मतलब ना पता चलता। खुदावंद उसी पर ये चीज़ें सारी जो हैं, ये जो राज की बातें हैं, उसी पर खुदावंद जाहिर करता है जिसको खुदावंद प्यार करता है, जो खुदावंद के साथ लगा रहता है, जो खुदावंद में मसरूर रहता है। खुदावंद अपने भेद जो है, अपने राज सीक्रेट्स जो है वो खुदावंद उनको बताता है जो खुदावंद के साथ लगे रहते हैं। तो खुदावंद इसका यही मतलब था जब उसने वो ताबीरें बताई ख्वाबों की, तो उसको यही मतलब था कि वो खुदावंद में लगा रहा। जहाँ जेल में भी उसके अंदर इत्मीनान था, सुकून था। तो हम देखते हैं कि जब पोतीफर की बीवी ने भी जो है उसको पकड़वा दिया, उस पर गलत इल्ज़ाम रहा, वो पीस में रहा। उस पर गलत इल्ज़ाम भी लग गया लेकिन वो पीस में रहा। खुदावंद का इत्मीनान जो है उसके अंदर रहा। और इत्मीनान जो है वो फ़ज़ल के साथ साथ चलता है। जैसे ही आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान आ जाता है खुदावंद का फ़ज़ल आप पर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि खुदावंद सिर्फ उस वक्त आपकी ज़िंदगी में काम करेगा जब आपके अंदर खुदावंद का पीस होगा, खुदावंद का इत्मीनान जो है, मसीह का इत्मीनान आपके अंदर होगा। तो खुदावंद देखिएगा आपको कितना बढ़ाएगा, खुदावंद फैलाएगा आपके काम पर। आप देखिएगा कि जब आप इत्मीनान में होंगे कि कोई बात नहीं, अगर गलत कोई काम हो भी गया है कोई बात नहीं, अगर आपके को-वर्कर्स जो हैं वो आपसे अच्छी तरह बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आप अपनी फ़िक्रें परेशानियां आप खुदावंद को देंगे तो आप देखिएगा कि खुदावंद जो है वो आपकी खातिर जंग लड़ेगा। और जैसे कलाम में लिखा है कि बदला देने वाला खुदा है, खुदावंद ही हमारा बदला लेगा। अब जब आप ये सोच लेंगे कि मेरा ये काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है कि चीज़ों को बर्दाश्त करके उनको पी जाना और ये एकदम से सारा जो है अपना बोझ जो है खुदावंद को दे देना, ये आसान नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप ये आजमा कर देखिए अपनी ज़िंदगी में, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना ज़्यादा रिलीफ होगा। कई दफ़ा हम सोचते हैं हमने किसी ने हमें डिसहार्ट किया है तो क्यों हमने उसको जो है वो मुंह पे जवाब नहीं दे दिया। तो वो जवाब जो है वो हमें भारी पड़ सकता है। इनफैक्ट अगर आप ये आजमा कर देखें, जब शुरू में जो है मिनिस्ट्री से में भी आने से पहले जो है मैं कई दफ़ा ऐसे सोचती थी कि मैं इस बहन को, इस भाई को जिसने मेरे साथ बदतमीज़ी की या ऐसे बुरे अल्फाज कहे, मैं क्यों इनको आगे से जवाब नहीं दे पाई। तो मुझे अपनी इस आदत पे गुस्सा आता होता था, लेकिन जैसे ही मैं खुदावंद के कलाम में बढ़ती गई मुझे पता चला कि ये तो बहुत अच्छी आदत है। मैं अपना बोझ जो है वो हमेशा खुदावंद को देती आई, मैं अपने मुँह से कुछ नहीं बोलती थी, उनके आगे जवाब नहीं देती थी, तो खुदावंद जो है वो मेरी खातिर बदला उनसे लेता था। और बाद में कुछ दिन बाद ही पता चल जाता था मुझे कि खुदावंद ने इनसे बदला ले लिया है और मेरी लड़ाई जो है वो खुदावंद ने लड़ी है। हमारी लड़ाई मेरी बहनों मेरे भाइयों जो कि हम मसीह में हैं, हमारी लड़ाई जो है वो खुदावंद ने ही लड़नी है। और अगर आप मसीही नहीं हैं, मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी उस जिंदा खुदा को अपने अंदर लेने की, अपने दिल में लेने की, जो कि पाक है, जो कि जलाली है, जो कि ज़िंदा है। हमारा जो यीशु मसीह जो है वो ज़िंदा है। आज मैं आपको दावत देना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में जो है खुदावंद यीशु को अपनी ज़िंदगी में लें और आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में फ़र्क, क्योंकि कलाम में हमें यही लिखा है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं ही हूँ। आए हम सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। जिंदा पाक जलाली खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद, तेरे इस कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद। बड़ी बरकत दे खुदावंद जिन्होंने आज इस कलाम को रिसीव किया खुदावंद। कलाम का ये बीज बोया जाना 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद। और खुदावंद हम सब की ज़िंदगी से तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल मिले, तेरी रोशनी हम में से चमके। जैसे तूने कहा कि तुम दुनिया के
के नूर हो, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हें वो देखकर, तुम्हारी ज़िंदगी को वो देखकर ये जाने के मसीह तुम में बसा है, तुम में मेरे शागिर्द हो खुदावन। तेरा इत्मीनान और तेरी खुदावन तसल्ली खुदावन, तेरा इत्मीनान यीशु मसीह जो खुदावन हमारे अंदर है, सबके अंदर आए खुदावन। खुदावन हम उसको डिक्लेयर करते हैं, हम उसको मैं दे देती हूँ खुदावन, वो इत्मीनान खुदावन जो तेरा मेरे अंदर है खुदावन, सब खुदावन रिसीव करें खुदावन, उस कलाम को, उस इत्मीनान को सब रिसीव करें खुदावन। तेरा इत्मीनान सबके अंदर आए और सबकी ज़िंदगी से तेरे नाम को जलाल मिले खुदावन। जो भी मुश्किलें हैं, जिनकी परेशानियां हैं खुदावन, जो भी ज़िंदगी में इनके सर्कमस्टेंसेस हैं, सिचुएशंस ऐसी आ गई हैं, हालात ठीक नहीं है खुदावन, किसी को जॉब नहीं मिल रही, आप परेशान हैं उसके लिए खुदावन, आपको बहुत अच्छी जॉब अता करने को है खुदावन, लेकिन खुदावन का इत्मीनान अंदर रखें कि वो सब कुछ आपके लिए करेगा। अपनी फ़िक्रें, अपनी परेशानियाँ खुदावन को दे दें और उसका इत्मीनान अपने अंदर ले लें। खुदावन मेरे भाई सब कुछ आपके लिए करेगा। ओरा भागा शाला भागा शिखोरा भागा सीखारा भागा शियाला। खुदावन दुआ करती हूँ भाई आदिल के लिए खुदावन, तो इनको बरकत दे, और खुदावन तो के साथ खुदावन जिन्होंने प्रेयर पर सेंड की, एक एक पे खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन, तेरा बढ़ा हुआ हाथ चाहते हैं खुदावन, एक एक की दुआ या दरख्वास्त को तू सुन और कबूल फरमा खुदावन यीशु के नाम से खुदावन। और जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावन में मसरूर रहो और तुम्हारे दिल की दुआओं को, मुरादों को पूरा करेगा खुदावन। एक एक की दुआओं को, मिन्नतों को, मनाजातों को तू कबूल फरमा यीशु के नाम से, तू पूरा कर खुदावन। और इनकी ज़िंदगी से, हम सब की ज़िंदगी से तेरे नाम को इज्जत जलाल मिले खुदावन। तेरा शुक्र अदा करते हैं फिर से खुदावन इस लाइव के लिए खुदावन, जिन्होंने बरकत पाई खुदावन, जिन्होंने रिसीव किया उसको तू बढ़ा फुला खुदावन। ये बीज का बोया जाना 100 गुना फल लेकर आए खुदावन, और हम सब की ज़िंदगी से तेरे नाम को जलाल मिले। तेरा शुक्र अदा करते हैं, फिर से दुआ करती हूँ खुदावन कि तेरा इत्मीनान खुदावन हमारे अंदर आए और हर रोज़ हमारी ज़िंदगी से तू नज़र आए खुदावन। हम घटते जाए खुदावन और तू बढ़ता जा हमारी ज़िंदगी में। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, बड़ी बरकत दे। जिनके भी खुदावन दर्द है खुदावन, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है इनके खुदावन, वो यीशु के नाम से हम उसको निकाल देते हैं, हम उसको रिब्यूक करते हैं इनकी ज़िंदगी से, इनकी बॉडी से, यीशु के नाम से निकल जाएं। दिल के जो प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से निकल जाएं। डायबिटीज़ यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। हड्डियों की दर्द यीशु के नाम से जाती रहें, मुकम्मल शिफा पाएँ। किसी के सर में दर्द है, यीशु के नाम से शिफा पाएँ। खुदावंद आपको शिफा दे रहा है, खुदावंद आपको छू रहा है। शाला भागा शिखारा भागा सीखारा भागा सियाला। तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए खुदावंद जो जिंदा है खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, बड़ी बरकत दे खुदावंद। यीशु नाम से इनके घरानों को, इनके बच्चों को, इनके घरों पर तेरा पाक लहू मांग लेते हैं। यीशु के नाम से तेरा पाक लहू एक एक के घर पे मांगते हैं, एक एक के घर में आ जाए। तेरे पाक लहू की बाढ़ चाहते हैं इनके घरों के इर्द गिर्द खुदावंद। शैतान इनके घरों में दाखिल ना होने पाए, बल्कि खुदावंद तेरा जलाल इनकी जिंदगियों में जाहिर होता जाए खुदावंद। यीशु नाम से खुदावंद, यीशु के नाम से शैतान के सारे प्लान्स हम यीशु के नाम से रिब्यूक कर देते हैं और खुदावंद तेरे प्लान्स हम इनकी जिंदगी में चाहते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र हो, बड़ी बरकत दे। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन।